आज सुबह नहाते ही जयदेव के टेक केयर में लग गई क्योंकि जयदेव की कल से ही तबीयत थोड़ी नरम थी। अभी जयदेव की गले में थोड़ी-सी शिकायत आई है और इसके बाद में अभी इसको थोड़ा-सा छाछ-दही वगैरह बंद करके मैं इसको हेल्दी डाइट दे रही हूँ जो कि अलग तरह की है। आज मैं इसको सबसे पहले तो नारियल पानी पिलाऊँगी और इन दिनों में ना इसको पानी, ओआरएस क्योंकि ये जो बुखार अभी चल रहा है ना वायरल, उसमें भी ना पानी और ये नारियल पानी और ओआरएस वाला पानी ही काम कर रहा है। लेकिन जयदेव को वायरल बुखार नहीं है, उसके गले में कोई प्रॉब्लम है, इस वज़ह से उसको बुखार हो गई है। तो इस तरीके से मैंने नारियल पानी की थोड़ी-सी मलाई निकाली और मैं घर पर ही क्या है नारियल पानी वाले भैया से इस तरीके से नारियल छिलवा लाती हूँ और चाकू की सहायता से इस तरीके से छेद करके उसमें से चम्मच से मलाई निकाल लेती हूँ और नारियल पानी इस तरीके से गिलास में निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से पहले तो मैंने उसको नारियल पानी की मलाई खिलाई और उसके बाद में उसको नारियल पानी पीने के लिए दे दिया। जयदेव को गले में दर्द होने की वज़ह से क्या है नारियल पानी पीने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन बड़ी मुश्किल से इसको बहला-फुसला कर मैंने नारियल पानी फाइनली पिला ही दिया। और आप लोग बताना कि अभी आपके यहाँ का मौसम अभी कैसा हो रहा है? मतलब कि ठंड है अभी थोड़ी-सी या फिर बिल्कुल ही गर्मी आ चुकी है और या फिर सर्दी-गर्मी दोनों टाइप का मौसम चल रहा है। फिर मैं किचन में आ गई और मैं फिर आने के बाद में यहाँ पर बनाने लगी खिचड़ी। क्योंकि जयदेव का बिल्कुल मन था कि मम्मी मैं खिचड़ी खाऊँगा और मैंने उससे पूछा था कि जयदेव आप खिचड़ी खाओगे या दलिया? तो उसने उसमें ऑप्शन चुना था खिचड़ी का। तो चावल और मूँग की दाल की मैं यहाँ पर खिचड़ी बनाकर उसके लिए तैयार करूँगी जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रहती है। और इस तरीके से देखो मैंने घी गरम किया है, घी में मैंने जीरा डाला, जीरा चटकते ही उसके अंदर मैंने हींग डालकर इस तरीके से दाल और चावल को मैंने धोकर रख लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मिलाऊँगी, इसमें डालूँगी मैं हल्दी, हल्दी के साथ डालूँगी नमक और इस तरीके से जितना हमें गाढ़ा पतला करना है उसके हिसाब से इसमें ऐड करेंगे पानी और फिर कुकर में अच्छी खासी सीटी ले लेंगे 3-4 सीटी मतलब। तो अच्छी खासी घुट जाएगी खिचड़ी, बच्चों के हिसाब से मैं इसी तरीके से खिचड़ी बनाती हूँ। वैसे मेरे ससुराल में क्या करते हैं कि भगोनी में पानी गरम करते हैं और पानी गरम होने पर उसमें ये दाल और चावल डाल देते हैं और हल्दी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और इस तरीके से उसको उटा-उटा कर खिचड़ी बनाते हैं खुले में। लेकिन हम लोग मायके में इस तरीके से ही बनाते हैं खिचड़ी, हींग, जीरे का छौंकन देकर। बहुत टेस्टी लगती है खिचड़ी इस तरीके से बनाई जाए तो। इसमें आप चाहो तो कोई भी सब्जियाँ वगैरह ऐड कर सकते हो। मेरे पास अभी थी नहीं यहाँ पे सब्जियाँ, तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। फिर मैं यहाँ पर मम्मी जी से बातें करते-करते अपने बाल बना रही हूँ क्योंकि सुबह नहाने के बाद में जयदेव के साथ ही लग जाने वाला काम हो जाता है क्योंकि उससे पहले तो घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर यहाँ पर मम्मी जी से मैं कुछ बात डिस्कस कर रही थी। मम्मी जी हम सबके लिए गरम-गरम रोटियाँ सेक रही थी और यहाँ पर मैं अपने बाल सुलझा रही थी। आज मैंने बाल धोए थे अपने इसीलिए। मैं 1 दिन छोड़कर 1 दिन बाल धोती हूँ मतलब कि आज अगर मैं बाल वापस से अच्छे से वॉश कर लूँगी ना, तो कल-कल चलेंगे फिर परसों वापस से बाल वॉश ज़रूर करूँगी। मेरे को आदत ही नहीं है। ऐसा लगता है मानो बाल ना बिल्कुल चिकने हो गए हो और बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और आप मानोगे नहीं मुझे नींद भी नहीं आती है, अगर मैं अपने सर को समय पर वॉश ना करूँ तो। और फिर मैं खा रही हूँ यहाँ पर इडली सांभर जो कि मैंने रात को बनाए थे। सांभर मैंने गरम कर लिया और इडलियाँ वो ही ले ली और उसके साथ-साथ मैंने ले ली छाछ प्याला भर के। वही सही बता रही हूँ घर की हेल्दी जाड़ी छाछ ना उसका टेस्ट भी अलग ही लेवल का होता है और देसी छाछ से क्या है कि एक तरह से समझ लो देसी एनर्जी ड्रिंक है ये अपनी बेस्ट है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से तो बहुत अच्छी होती है भई छाछ दही। वो भी घर घर से ज़्यादा बढ़िया मतलब घर का ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। और अब तो गर्मियाँ आ गई तो भई हम तो छाछ-दही के बिना तो पार ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। मम्मी जी ने वैसे तो रोटियों को घी लगा दिया था लेकिन ये कुछ रोटियाँ छूट गई थी जिन पे मैंने घी लगाया और सब पे नहीं लगाया क्योंकि पापा जी भी खा सकते हैं खाना इनमें से लेकर रोटियाँ, इसीलिए मैंने नहीं लगाया सब पर, सिर्फ़ 2 रोटियों पर लगाया घी। फिर जयदेव के लिए खिचड़ी परोसी, उसके अंदर मैंने अच्छा खासा मक्खन ऐड कर लिया जयदेव के लिए। अभी डॉक्टर ने उसको मक्खन खाने के लिए तो स्पेशली बोला भी है, तो इसीलिए मैंने जयदेव के लिए मक्खन इसमें ऐड किया है। और वैसे जयदेव की जनरल डाइट में मक्खन होता ही है और उसके बाद में मैंने उसके लिए थोड़ा-सा 1 कटोरी दूध लिया है। एक्चुअली जयदेव को भी छाछ-दही नहीं दूँगी क्योंकि गले में दिक्कत हो रही है ना इसीलिए। लेकिन दूध दे सकती हूँ, थोड़ा हल्का-सा गुनगुना बिल्कुल फर्स्ट लेवल का गुनगुना। लेकिन जयदेव को दिक्कत पीने में बहुत ज़्यादा हो रही थी। बाबू की भी तबीयत आप देख सकते हो, भाभू कितनी सुस्त-सी बैठी हैं, भाभू की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। अभी क्या है कि ये मौसम ना बच्चे, बड़े, बूढ़ों सबको बीमार करके जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी आप भी अपने परिवार का और अपने सभी बड़े-बूढ़ों का, अपने बच्चों का, अपना खुद सबका ध्यान रखना इस मौसम में क्योंकि आप सभी को पता ही है अभी कुछ दिन पहले मैं भी बहुत बीमार पड़ी थी। तो भई मैं तो यही भगवान से दुआ करूँगी कि कोई भी बीमार नहीं पड़े इस वायरल से। जयदेव को खाना खिलाना मेन काम था, थोड़ी देर बाद में मैं इसको दवाई दे दूँगी, तब तक मैं किचन की स्लैब को पहले साफ कर लेती हूँ। और आज खाना बनाने के बाद में मतलब खाना तो मम्मी जी ने बना दिया था लेकिन जयदेव के लिए जो भी मैं बना रही हूँ अलग से,
वो मैं ही मैनेज कर रही हूँ। तो उसके बाद में मैंने सोचा पहले क्यों ना घर के झाड़ू पोछे से पहले किचन की साफ-सफाई ही कर देती हूँ बड़े तरीके से। तो किचन का तो काम फाइनली समेट ही जाएगा। पहले तो मैंने कपड़े को धोकर इस तरीके से किचन की स्लैब को साफ़ किया, फिर बाद में मैंने सर्फ़ के पानी से भी इसे साफ़ किया था। तब जाकर ये प्रॉपर तरीके से साफ़ हो पाई थी। और किचन की स्लैब ना सुबह-सुबह तो एक बार सर्फ़ के कपड़े से साफ़ करनी ही पड़ती है। और अगर अभी धोऊँगी ना किचन को तो फिर बहुत समय लग जाना है, मैं जयदेव को नहीं सँभाल पाऊँगी। मतलब कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है किचन को अगर धोते हैं तो। तो अभी मैं किचन को नहीं धोकर इसी तरीके से साफ़ करूँगी और आज डिब्बों को अच्छे से अरेंज करके साफ़ करके मैंने वापस से जमा कर कोने में रखा है। और इसी तरीके से देखो जो मेरे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही मैं किचन की चीज़ों को मैनेज करती हूँ। फिर ये अमन जी और जयदेव दोनों आ गए, उनको खाना खाना था अमन जी को। तो ये जयदेव और ये दोनों मुझे इस तरीके से छेड़कर मज़ाक कर रहे थे कि आज खाने में क्या है मम्मा? इस तरीके से। तो ये दोनों ना बड़े मस्त हैं, मतलब जब भी मैं इनसे नाराज़ होती हूँ तो ये दोनों मुझे बहुत प्यार से मनाते हैं। भई ये चीज़ें तो सबसे अच्छी लगती है मुझे मेरी फैमिली में। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने किचन की स्लैब की साफ-सफाई कर दी और अमन जी की अच्छी आदत देखो कि ये मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं कि मैं इनको खाना भी परोसूँ। फिर मैं यहाँ पर बर्तन माँजने लग गई क्योंकि बर्तन भी भई बहुत सारे हो गए थे। किचन की स्लैब साफ करने के बाद मैं इस तरीके से मैं बर्तन माँजती हूँ। मैं क्या करती हूँ सारे बर्तनों की जूठन हटा के अच्छे से उनको साफ करके धोकर एक स्लैब पर इस तरफ रख लेती हूँ जहाँ अभी पड़े हैं। फिर इनको सिंक को फाइनली मांज-मूंज के उसके बाद में मैं सारे बर्तन मांज-मांज के एक-एक करके सिंक में रखती जाती हूँ और फिर धोकर इस तरफ वाइपर चला के पानी डाल के बढ़िया तरीके से साफ करके और फिर मैं किचन का सारा काम इस तरीके से ही समेटती हूँ। किचन का सिंक हमारे घर में रोज़ाना में 2 से 3 बार तो धुल ही जाता है अच्छे तरीके से। मतलब कि जो भी बर्तन माँजता है ना तो वो किचन का सिंक लास्ट में ज़रूर माँज देता है। इससे क्या है कि किचन का सिंक सड़ता नहीं है और जल्दी से गंदा भी नहीं होता है। और इस तरीके से मैं यहाँ पर बर्तन माँज रही हूँ, आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने बर्तनों को मतलब सिस्टमैटिकली ढंग से नहीं साफ़ करती हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको वीडियो में देखने से लग रहा होगा। अदरवाइज़ हम नॉर्मली जैसे आप साफ़ करते हो वैसे ही हम साफ़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से बर्तनों को धो-धो कर मैंने जल्दी-जल्दी छीके में जमा दिया और जो उसके अंदर बर्तन पहले से धुले हुए रखे हैं ना, वो अभी थोड़ी देर पहले ही माँज कर रखे हैं, तो वो अभी तक पूरी तरह से सूखे नहीं थे, तो मैंने इन्हीं के ऊपर ये बाकी के बर्तन भी माँज के रख दिए। और इडली के जो ये साँचे थे ना, साँचे को तो मैंने कल रात को ही साफ़ कर दिया था, लेकिन जो इडली के मेन वाले पार्ट्स थे ना, बीच वाले जिसमें साँचे में हम लोग इडली का घोल भरते हैं, ये मैंने अभी सुबह माँजे क्योंकि इनको भिगो कर रख दिया था। इनको माँजना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था मुझे रात को इसीलिए। फिर मैंने यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लगाई। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद सारे घर में पोछा साथ के साथ ही लगा लेना ज़्यादा बढ़िया रहता है। और अगर नहीं लगाऊँ ना तो भई हमारे यहाँ पे तो यही होता है कि दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ जाती है। और आप मानोगे नहीं मैं दिन में 3 बार झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू लगाती हूँ सिर्फ़ पूरे घर में। सुबह लग जाती है एक बार तो जब झाड़ू पोछा दोनों साथ में होता है और फिर लग जाता है जब सारे घर का काम एक बार निपट चुका होता है ना जैसे कि किचन की साफ-सफाई से लेकर सारा काम, फिर एक बार और झाड़ू लग जाती है पूरे घर में क्योंकि आगे-आगे थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है। कपड़े-वपड़े सुखाने में ये वो और भी काम होते हैं तो फर्श पे थोड़ी बहुत गंदगी फैल ही जाती है। फिर एक बार शाम को 3-4 बजे से एक वापस से झाड़ू लगती है पूरे घर में। तो इस तरीके से हमारे घर में ना मैं 3 बार वैसे कंपल्सरी नहीं है कि मैं 3 बार लगाऊँ लेकिन 2 बार तो कंपल्सरी होता ही है। फिर उसके बाद में मैं पूरे घर में पोछा लगा ली क्योंकि इन दिनों में क्या है कि समय कम मिलता है तो मैं वाइपर से ही पोछा लगा लेती हूँ तो जल्दी पोछा लगता है और साफ़ भी लगता है ऐसी कोई बात नहीं कि गंदा लगता है। फिर मैं यहाँ बैठी थी और जयदेव को मैंने स्पेशली बोलता जयदेव आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ। लेकिन वो सोने के बजाय ना मुझे मना रहा था कि मम्मी आप ना ये काम कर दो मम्मी आप मेरे लिए वो हो, ये हो, वो हो मतलब क्या बताऊँ आपको मैं इतना चढ़ा रहा था ये लड़का मुझे। फिर मैं इसको लाड करने लग गई और सही बता रही हूँ ना बच्चे ना गोदी में आते हैं तो अलग ही लेवल का प्यार आता है ना इनके ऊपर। और ये देखो इसकी ना मैं पिटाई बनाने की नौटंकी कर रही थी कि जयदेव की आज ऐसे पिटाई बनाऊँगी, ऐसे पिटाई बनाऊँगी। लेकिन वही है कि पिटाई बनती नहीं ना तो इसको ज़्यादा बातें आती है। फिर इस तरीके से मैंने जयदेव को लाड लड़ाया और उस तरीके से इसकी नज़र उतारी ऐसे प्यार से और ये भी सेम भाई मेरी कॉपी करके देखो कैसे कर रहा है देखो कितना प्यार करता है मुझसे। अब वही है कि भई बच्चों को जितना समय दे पाओ उतना देना भी चाहिए क्योंकि मैं मेरे बिज़ी शेड्यूल में जयदेव को अधिकतर ऐसा होता है कि समय नहीं दे पाती हूँ। क्योंकि मुझे ऑफ़िस का भी देखना होता है, घर का भी देखना होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं जो मुझे देखने होते हैं। तो मैं उन कामों के बीच में जयदेव को समय दे दूँ ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। फिर मैं बालकनी धोने के लिए बालकनी में आ गई क्योंकि शाम का समय होने वाला था और सब लोग फिर बालकनी में आते ही हैं। और अगर बालकनी गंदी रहती है ना तो फिर पैर गंदे होते हैं, फिर वो ही घर के अंदर जाते हैं। तो बालकनी को मैं इस तरीके से ही धोती हूँ, पहले नल चला लेती हूँ और आजकल बालकनी गंदी ज़्यादा रहती है ना तो इसीलिए पहले नल चलाकर पूरे उस पानी को बहते-बहते बालकनी की सारी गंदगी को सोड़ देती हूँ, फिर साफ पानी से सोड़ती हूँ। तो इससे क्या है बालकनी ढंग से साफ हो पाती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी रहने लगी है बालकनी में। फिर मैंने कपड़े धोकर कपड़े सुखाए, सारे कपड़े मैंने अच्छे से धो लिए थे
और मैं उनको सुखा रही हूँ। और आपको मैं बता रही थी ना सभी बीमार चल रहे हैं। भाभू आज सुबह से ही सो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी देर ही बैठी थी, फिर वो सो ही रही थी आज दिन भर ही। अब पता नहीं दवाइयों की वजह से उनको इतनी नींद आ रही है या और कोई कारण है। और ये जयदेव के जो कपड़े आप देख रहे हो ना, नीले कलर के हो गए हैं, ये होली के रंगों में हो गए थे, तो ये अभी तक साफ ही नहीं हो रहे और अभी ये होंगे भी नहीं। शाम को मम्मी जी ने हम सबके लिए बनाए थे दाल और पालक। दाल पालक बहुत टेस्टी बने थे। बहुत ही सिंपल रेसिपी से बनाए थे लेकिन टेस्टी बने थे। और साथ में नंदन ने बनाई गरम गरम रोटियां। तो मैंने और जयदेव ने बैठकर बढ़िया खाना खा लिया था। जल्दी ही खाना खा लिया था, 6:30-7 बजे तो हम लोगों ने खाना खा ही लिया था। और फिर शाम को मैंने अमन जी के लिए बनाए स्पेशल खिचड़ी के पराठे। पहले मैंने सभी घर वालों को बोला था कि आज मैं खिचड़ी के पराठे बनाऊंगा, तो सभी सुनकर वैसे ही हैरान हो गए थे कि भाई हमें नहीं खाने खिचड़ी के पराठे, पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन सच्ची बता रही हूँ बहुत टेस्टी बने थे। आगे व्लॉग में मैं आपको उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। अभी मैं और जयदेव दाल दाल पालक और रोटी खा रहे हैं और बढ़िया देसी घी डाल लिया और अच्छा भी लगता है अभी सबके साथ बैठकर खाना खाना। और ससुराल में भाई अगर वो गरम गरम खाना बनाकर दे देना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है देखा जाए तो। मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिलीज में बहुओं को सिर्फ काम करने के लिए, मतलब ये सोचा जाता है कि काम करने के लिए बहू को लाया जाता है। हमारी जो फैमिलीज है उनमें अधिकतर मैंने ये देखा भी है। तो उस हिसाब से मैं अपने ससुराल की फैमिली को मतलब बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि वो इस तरीके से मुझे बिल्कुल ट्रीट नहीं करते हैं। और यहाँ पर भाभू भी बैठकर खाना खा रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग मस्त खाना खा रहे हैं, मस्त बातें भी चल रही है। भाभू का सीरियल, भाई भाभू को अगर उनका साईं बाबा वाला सीरियल चला के दे दोगे तो वो बहुत खुश हो जाती है। और वो रात को लेट तक आराम से देख लेंगे अगर उनको चला दो तो। और मैंने स्पेशली उनके लिए चलाया था। रात को क्या हुआ, थोड़ा सा गेट खुला रह गया और बंदर ना अंदर आ गया, फ्रिज के ऊपर से उसने केले उठा लिए, फिर लेके बाहर जाके खाने लगा। ये थोड़ा बूढ़ा बंदर था तो मेरे को थोड़ी दया आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको 3-4 केले और दे देती हूँ। तो जो केले रखे थे ना वो भी मैंने इसे दे दिए। तो इसको अच्छा लगा और इसने फाइनली केले खाए भी। लेकिन भाई सुबह मेरी बहुत मतलब डांट पड़ने वाली है मम्मी से, जब मैं उनको बताऊंगी ना कि मैंने इस तरीके से केले दे दिए थे और उसने इस तरीके से यहाँ गंदगी कर दी। और मुझे नहीं पता था वो कुछ अलग ही लेवल की गंदगी करके चला जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने आटा लगाया। देखो मैं आपको बताती हूँ पराठे कैसे बनाते हैं, खिचड़ी के पराठे। अगर आपके घर में भी खिचड़ी बनी है, बच गई ना, तो इस तरीके से बनाओ। आटा लो जितना हमें पराठा बनाना है, मेरे को कम बनाना है तो मैंने कम ही लिया। नमक, इसमें नमक ऐड कर दिया, थोड़ी सी हींग ऐड कर दी, थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया, थोड़ी सी सौंफ ऐड कर दी, थोड़े से प्याज और हरी मिर्ची काट के ऐड कर दी, धनिया, साबुत धनिया कूट के ऐड कर दिया इसमें थोड़ा सा। फिर अदरक को इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इसके अंदर आप चाहो तो घिस भी सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे चॉप किया है। फिर इसमें खिचड़ी रख देंगे। पहले तो इस मिक्सचर को मिलाएंगे, फिर इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड करेंगे। और इस तरीके से ना इसमें घी का मोइन डालेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा ही डालेंगे, इससे पराठे थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे। और उसके बाद में इसमें खिचड़ी से आटा लगाना है, पानी की बजाय। पानी से आटा नहीं लगाकर सिर्फ खिचड़ी से ही गूँथ लेना आटा। इतनी टेस्टी इसके पराठे बनेंगे ना, उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे सब लोग। तो आप लोग है ना खिचड़ी के पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके वाले पराठे कैसे बने और घर में सबको पराठे कैसे लगे। अब इसके लिए स्पेशली आप खिचड़ी ज़्यादा मत बना लेना, अगर खिचड़ी बच जाए तो इस तरीके से पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर इस तरह से चारों तरफ घी लगाकर मैंने इस जो डो है इसको सेट कर लूँगी इस तरीके से, जैसे आपको दिखा रही हूँ मैं। शायद सभी घर वाले भूल गए, भई मैं सबको खिलाती थी पहले खिचड़ी के पराठे। भाभू को तो बिल्कुल हँसी आ रही है, देख सकते हो आप। भाभू अपने लिए थोड़ा-सा पानी गरम कर रही थी पीने के लिए। भाभू गरम पानी नहीं पीती है, लेकिन नॉर्मल से भी हल्का गरम रहता है उनका पानी। बहुत गरम बिल्कुल नहीं करती, हल्का गरम मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल में पहली स्टेज स्टेज का पानी जो गरम होता है ना, वो भाभू पीती हैं। क्योंकि भाभू को खाँसी की समस्या बहुत बढ़ जाती है अगर वो इस तरीके से ना पिए तो। फिर मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया, पॉलीथिन डाल दिया। जयदेव देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है खिचड़ी के पराठे खाने के लिए। वैसे तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि ये फिर भी अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करता है। और जब से मैं दवाई इसको दे रही हूँ टाइम से, तो ये थोड़ा एक्टिव हुआ भी है। फिर यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसमें लोई बनाई, लोई बनाकर उसको आटे पे लगाकर पलोथन लगाकर इस तरीके से उसको थोड़ा-सा फैलाया, उसमें अंदर मक्खन लगाकर इस तरीके से समेट कर फिर मैंने बेला। इससे क्या है कि पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग अगर बनाओ ना तो प्लेन रोटी की तरह बेलकर फिर मत सेकना पराठे की तरह। थोड़ा-सा अंदर घी लगाना, फिर उसको इस तरीके से समेट कर वापस से लोई बनाना, फिर पराठा बनाना, बहुत टेस्टी बनेगा पराठा। और सारे पराठे ही मैंने कुछ इस तरीके से बनाए हैं और सच्ची बता रही हूँ बहुत टेस्टी बना था पराठा। आप बेझिझक ट्राई कर सकते हो, इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जो भी आपको मसाले पसंद हो, गरम मसाला हो, लाल मिर्ची पाउडर हो। मैंने लाल मिर्ची पाउडर नहीं ऐड किया, क्योंकि क्या है जब हम पराठों पे घी लगाकर उनको सेकते हैं तो लाल मिर्ची पाउडर जलता है, तो इस वज़ह से मैंने नहीं ऐड किया। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो उसको और तीखा बनाने के लिए इसमें।
कुटी हुई मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको सूट होती हो तो। बच्चों के लिए बना रहे हो तो सिंपल ही बनाना। फिर इस तरीके से मक्खन लगाकर मैंने ये पराठा सेका है और बहुत टेस्टी बनेगा भाई, बहुत टेस्टी। मतलब मेरे कहने से मस्ट ट्राई ज़रूर करके देखना भाई ये वाला पराठा। तो इस तरीके से मैंने इसको सेका है और अमन जी को तो यूँ लग रहा था पता नहीं कैसे बनाएँगी, लेकिन ना बहुत अच्छे लगे उनको ये पराठे। अभी आप रिव्यू खुद देख लेना, अभी अच्छे से देख लेना भाई रिव्यू, और मेरे कहने से बनाकर ज़रूर देख लेना भाई। मैं ये नहीं कह रही कि भई आप, मतलब आपको गलत चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी मैं कभी भी अपने वीडियोज़ के माध्यम से। आप इसे बनाकर देख सकते हो, आपकी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। और आप लोगों में से मेबी किसी-किसी ने तो बनाए ही होंगे भई पराठे इस तरीके से खिचड़ी वगैरह के, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इस तरीके से ना रात को अगर दाल बच जाती है ना, तो इस तरीके से उसके भी पराठे हम बना लेते हैं दाल से आटा लगाकर, उसमें प्याज़ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ज़रूर बनाते हैं पराठे, बहुत बढ़िया बनते हैं। तो इससे क्या है कि अपनी दाल भी वेस्ट नहीं होती है, सबको अलग तरह का नाश्ता या फिर खाना मिल जाता है। ऊपर से मैंने देसी मक्खन इसमें ऐड किया है, जो कि हमारे घर का देसी मक्खन है। फिर मैंने अमन जी को खाना परोसा और अमन जी ने खाकर खाने को बताया, उनको बहुत टेस्टी लगा। पहले तो उन्होंने पहली बाइट उन्होंने मक्खन के साथ खाई और दूसरी बाइट उन्होंने दाल के साथ। अब दाल तो मैंने इसलिए परोसी क्योंकि घर में दाल बनी थी, तो सब्जी के तौर पे दाल ही खाई, बाकी उन्होंने ये पराठा ज़्यादा तो कोरा ही खाया है, दाल भी कोरी ही खाई है भाई, बहुत टेस्टी बनाता है पराठा। जयदेव ने पहले मना किया था, लेकिन जयदेव को अच्छा लगा, सच में जयदेव को भी बहुत बढ़िया लगा पराठा। तो आप भी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इस तरीके से पराठे बना सकते हो, अगर आपकी खिचड़ी, दाल कुछ भी बच जाता है तो। और मैंने इस तरीके से 2-4 पराठे सेक कर तैयार कर दिए थे। ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि मम्मी जी ने खाना बना दिया था, लेकिन तो अमन अमन जी की स्पेशल डिमांड पर मैंने आज उनके लिए खिचड़ी के पराठे बनाकर उनको खिला ही दिए। वो पहले तो कह रहे थे कि अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन जब खाए ना तो उन्होंने स्पेशली कहा कि दिव्या अब आगे से बच जाए तो ज़रूर बनाना मेरे लिए तो। तो मुझे बहुत खुशी हुई भई ये सुनकर। चलिए, मैं अपनी मेहनत रंग लाई ना, मतलब अपनी मेहनत वेस्ट नहीं हुई। आज का लॉन्ग व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप सभी भी अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और अगर आपके घर में खिचड़ी इस तरीके से बच जाती है तो इसके इस तरीके से पराठे बना सकते हो, दाल बच जाती है तो दाल के इस तरीके से पराठे बना सकते हो और अपनी मम्मी श्री को खुश कर सकते हो। इस तरीके से मैंने गरमा-गरम पराठे आज, और मैं मम्मी जी को बता भी रही थी कि मैंने पराठे इस तरीके से बनाए और वो बहुत अच्छे बने थे। तो अब अगली बार जब भी मैं बनाऊँगी तो सारी फैमिली को ही खिलाने वाली हूँ, क्योंकि खिचड़ी के पराठों के नाम पर हमारी फैमिली के भी नाम मुँह बन गए थे भई अच्छे खासे। बस मैं प्याज़ ऐड नहीं करूँगी, अगर सबको खिलाऊँगी तो हरी मिर्ची अच्छी ऐड कर दूँगी। और इसी तरीके से मक्खन में ही मैंने पराठे सेके हैं, आप चाहो तो तेल वगैरह में भी पराठे सेक सकते हो, रिफाइंड तेल में, जिसमें कि आप अगर सेकते आए हो जिसमें ही सेक सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है मक्खन से ही सेको। मुझे तो घी में सेके हुए पराठे ज़्यादा पसंद है, लेकिन अमन जी को मक्खन के पसंद है तो मैंने उनके लिए मक्खन ही सेका। और कई पराठे तो मुझे ऑयल में भी बहुत पसंद आते हैं। चलिए, अब आप बोलोगे दीदी बहुत बड़ा व्लॉग बना दिया आपने, अब मैं आपसे कल मिलूँगी। और हाँ, बनाकर ज़रूर देखना भई इस तरीके से पराठे, वापस से कह रही हूँ, और बताना कमेंट करके कि कैसे बने आपके यहाँ के बनाए बनाए हुए इस तरीके से पराठे। और जो बनाता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप भी क्या इस तरीके से पराठे बनाते हो, दाल बची हुई दाल के, बची हुई खिचड़ी के। और जो पहली बार देख रहे हैं खिचड़ी के पराठे, वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए, और हाँ, फिर मैंने किचन के स्लैब की साफ-सफाई कर ली थी पूरी तरह से, वरना सुबह डाँट खाती, इस तरीके से बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ ना। और सभी को, यानी कि भाभू और जयदेव को दवाई देने के बाद में मैंने बाकी घर के भी काम निपटाए। रात को भी बहुत सारे काम पेंडिंग छूट जाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, कोशिश करती हूँ रात को ही समेट लूँ। अच्छा चलिए, अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। बाय-बाय, अपना ख़्याल रखिएगा।